हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और जिस किसी ने भी मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस चैप्टर का अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लो, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट जो मैंने वहां पर क्लियर करे हैं ना इस चैप्टर के, और जो आपको अभी मैं ये वाली एक्सरसाइज 4.2 जो कराऊंगा, तो इस चीज के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर वहां पर कर दिए हैं। तो अगर वो वहां पर आप जाके देख लोगे ना, तो ये जो एक्सरसाइज होगी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो प्लीज वहां पर जाके देख लो, और इसका जो लिंक जो है मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इजीली वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज 4.1 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। मेरे को रीजन भी देना है इसका। और कहता है कि y जो है y इज इक्वल टू 3x+5। 3x+5 तो क्या इक्वेशन है, मैं यहां पर लिखूं, कहां पर, यहां पर लिखता हूं, चलो सोल्व यहां कर लेते हैं, सोल्व। ठीक है, तो मेरा क्या है, मेरी इक्वेशन है, ये है मेरी इक्वेशन 3x y इज इक्वल टू 3x+5। तो इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 3x, अच्छा y प्लस में है ना यहाँ पर, तो दूसरी साइड जाएगी तो माइनस में आ जाएगा, और उसके बाद इज, और यहाँ पर +5 और इज इक्वल टू जी। तो ये मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया है। अब ये कहता है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है कि ये इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा इसका, मतलब एक ही बार सोल्व हो सकता है बस, मतलब इसमें x और y की वैल्यू बस 1 ही आ सकती है, या फिर दो सॉल्यूशन होंगे इसके, या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है थर्ड वाला है। इसके आंसर जो होंगे वो होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो वहां पर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा था ये, कि जैसे कि वहां पर क्या बताया था कि मैंने देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y, तो मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू रखता हूँ तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं x की वैल्यू बहुत सारी रख सकता हूँ और जिससे y की वैल्यू आ सकती है। ऐसी y की वैल्यू भी मैं इस इक्वेशन में बहुत सारी रख सकता हूँ, और उसको और कितना रख सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर में मैं y की वैल्यू रखता हूँ जिससे कि मेरी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा कि ऑप्शन जो है थर्ड, वो है इज ट्रू, इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड इज ट्रू, ये करेक्ट है। अगर इसका आंसर लिखें, इसका अगर रीजन भी लिखना है मुझे, तो रीजन के लिए मैं क्या लिखूं, एज इनफाइनाइट पॉइंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसा लिख सकते हैं, एज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। अभी इसका मतलब समझाता हूं, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड ईच पॉइंट इज सॉल्यूशन। अच्छा, इसका मतलब मैं क्लियर करके बताता हूं कि एक लाइन है, उस नंबर लाइन जानते हैं आप, नंबर लाइन 0 1 2 3 4, और फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -1 -2। तो उस लाइन पर जितने भी क्या है, जितने भी पॉइंट, कितने नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट तक नंबर आ सकते हैं। तो मैंने लिखा एज अ इनफाइनाइट पॉइंट और नंबर लाइन। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं मतलब बहुत सारे नंबर आ सकते हैं एक नंबर में, एंड हर एक पॉइंट वो सॉल्यूशन देगा इसका। मतलब मैं कुछ भी पॉइंट रखूंगा एक्स का नंबर कुछ भी रखूंगा तो वाई की वैल्यू मेरी आ जाएगी, अगर वाई की कुछ भी रखूंगा तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एज अ इनफाइनाइट पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड ईच पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, और हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का 3x माइनस वाई प्लस 5 का सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आगे भी हम क्लियर कर लेंगे, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कुछ इक्वेशन दे रखी हैं इसके अंदर, जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको इसके फोर सॉल्यूशन मेरे को फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करता हूं पहले, कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। चलो इसमें क्या करें, क्या करा जाए, देखो अगर मैं इफ x x इज इक्वल टू ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, तब y की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर लेते हैं, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम देखते हैं क्या आएगी। अब देखिए, जीरो को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 y और ये 7। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो पहला तो आया कि मेरा क्या, मैंने रखा 0 रखा और मेरा क्या आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट सॉल्यूशन तो मेरा फाइंड हो गया। सेकंड सॉल्यूशन में फाइंड करता हूं आगे। अगर इफ क्या रखूं मैं, एक्स को क्या रखे, 1 रख ले, 1 रख लेते हैं। चलो एक्स इज इक्वल टू, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, जो भी आपका मन, इवन आप नेगेटिव में भी इसका लिख सकते हैं। आप कुछ भी रखिए, +1 प्लस -1 कुछ भी रखिए। अभी तो मैं 1 रख रहा हूं यहाँ पर, तो मैं रख देता हूँ 2 1 प्लस वाई इज इक्वल टू रख देते हैं यहाँ पर 7। ठीक है, तो 2 × 1 2 × 1 इज 2, एंड
उसके बाद ये y हो जाएगा हमारा एंड देन ये 7। सो ये y यहाँ पर रह लेते हैं और ये 2 जो है प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 2 इज 5। ठीक है, तो हमारा अब क्या है, अगर मैंने यहाँ पर रखा, क्या रखा है, 1 रखा x की वैल्यू, तो क्या ये हमारी 5 आई है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट रखते हैं इफ क्या रखें, 2 रख लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू रखते हैं 2, तो अब देखते हैं क्या देता है, तो 2 और प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 7। अब y तो यहीं रह जाएगा, अब ये 7 यहाँ पर है और ये 4 जो है प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और y की वैल्यू अब आ जाएगी 7 माइनस 4 जो कि होता है 3। ठीक है, तो इसमें क्या आया मेरा, तो मैंने रखा 2 रखा, तो मेरी आंसर क्या आया, 3 आई, y की वैल्यू 3 आई। अब एक और भी हमारे को एक और सोल्यूशन निकालना ना, हमारे को 4 निकालने, तो 3 तो हो गए, एक और निकाल लेते हैं, x को क्या रखे, 3 रख लेते हैं, सिंपल x को रख लेते हैं 3, तो 2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3 y इज इक्वल टू 7 और 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 y और ये 7 और y जो, और यहाँ पर 7 और ये 6 जो है यहाँ पर चले जाएगा तो ये नेगेटिव में, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 1। तो हमने क्या रखा, x रखा क्या 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, अच्छा 1 आ गई, 1 आ गई, ठीक है 1 आ गई। तो हमारा क्या 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 4 सोल्यूशन क्या क्या है, 4 सोल्यूशन में लिख देता हूँ मेरे 4 सोल्यूशंस कौन कौन से आए हैं हमारे। हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आया था 0 और एक 7 आया था, एक मेरा आया था कौन सा, मैंने 1 रखा था तो मेरा 5 आ गया था, और मेरा कौन सा आया था, मैंने 2 रखा था तो 3 आ गया था। आप कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, अगर y की वैल्यू पुट करना चाहे तो आप y की वैल्यू पुट करके भी आंसर लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर हो गया, आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला पार्ट वो आगे क्लियर कर लेंगे। चलिए सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट कहता है कि पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब मेरे को इसके अंदर भी 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं, सिंपल है ये तो बहुत, चलिए करते हैं। देखिए अब क्या है, इफ अगर मैं रख लेता हूं क्या, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, ठीक है, तो पाई x की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, और 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये y इज इक्वल टू 9, तो हमारे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो मैंने क्या रखा, 0 रखा x की वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई है, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर दिया, अब x की जगह क्या रख लेंगे, कुछ भी रख लो आप, 1 रख लेते हैं हम, तो x की जगह 1 रखा तो ये आ गया, हम x की जगह 1 लगा देंगे, और फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 9, फिर ये पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई ही आ जाएगा, और ये y इज इक्वल टू हमारा आएगा ये 9। फिर उसके बाद तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कर देते हैं 9, और ये पाई जो है प्लस में है, इधर जाएगा दूसरी साइड तो ये आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू, तो मतलब y की जो वैल्यू आई हमारी क्या आई है, अगर मैंने x रखा है तो क्या आई है 9 माइनस पाई, मेरी y की वैल्यू आई है। अब मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं y को, x को, y को, या फिर क्या रखूं, y को क्या रखा जाए, y को कुछ भी रख लूं, कुछ भी रख सकते हैं ना हम, तो हम रख लेते हैं y को रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, ठीक है, y को 0 रख लेते हैं, तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर तो x ही है, और y जो है मैंने रख लिया है 0 रख लिया है, और ये हो गया 9, और ये हो जाएगा मेरा पाई, और ये हो गया x, पाई x, और 0 तो ठीक है 0 था, अब यहाँ पर तो याद आएगा 9। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, पाई जो है मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो यहाँ दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब मैंने क्या करा, x की वैल्यू क्या आई है मेरी 9 अपॉन में पाई आई है, और अगर मैंने y को 0 रखा था तो आई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, इफ अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, चलो कुछ y की वैल्यू अब क्या रख दूं, 1 रख दूं, 1 रख देते हैं। ठीक है, तो पाई जो है पाई मल्टीप्लाई x, और यहाँ रख दिया मैंने 1, और ये है 9, तो क्या करें 9। अच्छा ये याद रखना कि हम कुछ भी रख सकते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी है, तो बहुत जगह है कि आंसर सेम नहीं आएंगे, किसी ने कुछ और रखा हो तो किसी कुछ और आंसर आएगा, तो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आंसर जरूरी नहीं है कि सेम ही आएगा, सबका सेम नहीं आएगा, कि अगर किसी ने मान लो कि अगर 2 रख दिया हो तो फिर x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, तो जो आंसर जो है वो चेंज होते रहेंगे इसके अंदर। तो आप जो आंसर लेके आ रहे हो ना x की वैल्यू, और अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो वो आंसर आपका करेक्ट ही होगा, ये कैलकुलेशन में गलती मत करना भाई। तो ये हो जाएगा पाई एक्स, और ये 1 है ना प्लस में, तो उधर चले जाएगा माइनस में, चले जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 8, 9 माइनस 1 8, और ये x, तो और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे 8, और ये हो जाएगा क्या
8, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, पाई है ना, तो यहाँ पर 8, तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई, 8 पाई। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या रखा, y x की वैल्यू क्या आई है मेरी, 8 पाई आई है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे 4 सॉल्यूशन कौन कौन से आए हैं, 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से आए हैं भाई। मैंने फर्स्ट क्या रखा था, 0 रखा था तो 9 आया था, 0 रखा था तो 9 आया था। दूसरा मैंने 1 रखा था तो क्या आया था, 1 माइनस 1, 9 माइनस पाई आया था। और उसके बाद थर्ड आया था, मैंने 0 रखा था y को तो मेरा आया था x की वैल्यू 9 पाई, और क्या है ये 0, और यहाँ पर 1 रखा तो क्या आया, 8 पाई आई है, 8 बाय पाई 1 में 1। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। और तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ये वीडियो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे क्लियर कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट कहता है कि x इज इक्वल टू क्या है, 4y है। अब इसके अंदर भी सिंपल क्या, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, और हम अगर x की करेंगे तो y आ जाएगा, और y करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, चलो x की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू मैं रखता हूँ इस बार, क्या रखूँ, 4, चलो 0 रखता हूँ, क्या 0 रखता हूँ। x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। और 0 रखने के बाद चलो 0 कर लेते हैं, और y इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ पर जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इज इक्वल टू 4, और ये 0 0 और ये 4, ठीक है। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो मेरा क्या आया, x को 0 रखा तो y भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना भैया, यहाँ पर था क्या, 0 था, तो मैंने कुछ नहीं करा, दोनों को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, सिंपल सा है। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई y को 0 रख लेना, तो सिंपल है, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो मतलब x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं ना कि एक बार ना, चलो नहीं, वो दोनों 0 0 हो जाएंगे। एक बार करते हैं, अब y की वैल्यू क्या रखूँ मैं, y की वैल्यू रख लेता हूँ इस बार, अभी तो x की रखी थी, अब y की रख लेते हैं, y की रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, चलो ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4, और y की जगह हम रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू 4 आई है मेरी, अगर मैंने y को पुट करा 1 करा, ठीक है। तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए मेरे। थर्ड सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं इसका, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखी नहीं, इफ क्या रखें, अब क्या रखा जाए, अब रखते हैं y को, क्या रखूँ, x को, y को रखना है, चलो y को रख लेते हैं, क्या रखें, 2 रख लूँ, 3 रख लूँ, चलो 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और x की वैल्यू जो आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तो मैंने x की वैल्यू क्या है मेरी 8, अगर मैंने y को रखा 2। अब लास्ट सॉल्यूशन जो है उसमें क्या करें, x को, अब x को रख लेते हैं, चलो x की वैल्यू क्या करें, x की वैल्यू रख लेते हैं 2 को रख लेते हैं, x की वैल्यू को 2 रख लें, 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने रख दिया 2, y मुझे y निकालना है मुझे, अब ये यहाँ चल जाएगा। सो इसमें कंफ्यूजन मत होना, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ भाई 4, और ये मतलब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया डिवाइड में, और ये 1 अपॉन में 2। तो y जो है आया है मेरा, y इज इक्वल टू आया है 1 अपॉन में 2 मेरा आ गया है। तो मतलब मैंने क्या करा, x को मैंने 2 रखा तो y जो आया मेरा 1/2 आ गया है। तो मेरे 4 सॉल्यूशन जो हैं, 4 सॉल्यूशन जो हैं कौन कौन से आए हैं, अगर मैंने x को 0 रखा था तो वो भी 0 आ गया था, मैंने y को 1 रखा था तो x आ गया था मेरा 4 आ गया था, और y को मैंने 2 रखा तो मेरा x आ गया 8। अच्छा, x वाली टर्म हमेशा आगे रखनी है, ये इसलिए याद रखना हमेशा, कभी भी अगर x वाली टर्म पीछे लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू हमारी आई है, अगर मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू 1/2 आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, किसी में भी वो आ सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब इसके बाद वाला वो आगे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो कि मुझे दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर दी नोट। तो ये जो मुझे कुछ x और y की वैल्यू मुझे गिवन है, तो इसमें मुझे करना क्या है कि, दिख रहा है ना आपको, तो इसमें मुझे करना क्या है कि मैं इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करूंगा, और पुट करने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि ये जो x और y की वैल्यू जो पुट कर रहा हूं मैं, तो पुट करने के बाद जो मेरा इक्वेशन जो है ये इक्वल में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये मुझे चेक करना है।
तो मैं करके बताता हूँ कि कैसे किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि पहले ये जो फर्स्ट जो लिखा होता है और ये जो बाद में है, जो फर्स्ट जो होती है वो हमारी x की वैल्यू होती है और ये जो y है वो जो सेकंड जो है वो y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें करके कैसे दिखाएं, देखिए जो मेरे को इक्वेशन क्या दे रखी है, मुझे इक्वेशन दे रखी है, चलो मैं x जो है मेरा वो 0 हो जाएगा और y जो है वो मेरा y जो है मेरा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, y जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद x क्या इक्वेशन मेरी, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों में से मैं x या फिर y में से कुछ भी इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ और पुट करने के बाद जैसे अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, चलो x की वैल्यू में रख लेता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 0 रख लेता हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 2 आ जाती है तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है, करेक्ट है, करेक्ट सोल्यूशन है, वरना नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, y मेरे को निकालना है और ये आ गया मेरा 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 y हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब इसके बाद y को यहीं पे रहने देते हैं, माइनस 2 को मैं मल्टीप्लाई में है तो मैं किस में ले आता हूँ, डिवाइड में मैं लेके आ जाता हूँ। अब इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 वन जा और 2 टू जा जो होता है 4। तो मेरा जो आंसर आया y की वैल्यू क्या आई है, माइनस माइनस क्या माइनस है ना, तो माइनस का मेरा आ गया है 2 आ गया है। तो मेरी y की जो वैल्यू आई है वो थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम होगी, सॉरी। तो y की जो वैल्यू जो आई है मेरी वो क्या है, माइनस का 2 आई है, लेकिन मेरे को तो प्लस का 2 चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर कि ये जो है सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं देखते कैसे लिखते हैं, लिखते हैं 0 और ये 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये x माइनस 2y का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली चेक करते हैं। अब मेरा x जो हो जाएगा, x जो है वो 2 हो जाएगा ना, x जो है वो हो जाएगा मेरा 2 एंड y जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो रख लेते हैं एक बार। तो क्या रखे, पहले किसकी वैल्यू रखे, पहले इसमें तो हमने किसकी रखी थी, x की थी, इसके अंदर y की रख लेते हैं। चलो ठीक है, तो इक्वेशन जो है पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, x माइनस 2 y की वैल्यू 0 रख लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा 4। और x 2 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो x जो है हमारा किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया है। तो इसमें भी देखिए क्या हो रहा है कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो मतलब ये वाला भी, मतलब 2 और 0 इज, सॉरी 2 और ये 0 है, ये 2 इज 2 और 0 मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना ये वाला भी। अब नेक्स्ट जो है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या कि अगर मैं x की वैल्यू मेरी क्या है, अब यहाँ पर 4 हो गई है और y की जो वैल्यू है वो हो गई है यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 4। अब x किसकी वैल्यू पुट करें, चलो मैं करता हूँ x की वैल्यू रख लेते हैं। चलो ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, x की रखो या y की रखो। x की वैल्यू 4 है, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 4। ठीक है, अब क्या करा जाए, ये माइनस का है, प्लस का है ना 4, इधर ले जाते हैं, माइनस 2y और ये 4 है, प्लस का है तो इधर चले जाएगा माइनस में। तो अब माइनस 2y जो हो गया है वो किसके इक्वल हो गया है, 0 के इक्वल। 4 माइनस 4 जो हो जाता है 0। ठीक है, अब इसके बाद माइनस 2y है ना, माइनस 2y तो y को यहीं छोड़ देते हैं, 0 माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पर 0 माइनस 2y, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है क्या, 0 ही आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैंने y को 0 रखा और x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 4 आनी चाहिए थी, तो सही है। अब देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्या करी थी, 4 रखी थी, हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये मतलब ये वाले पॉइंट जो है सेटिस्फाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन के जो इस पॉइंट्स को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 4 और 0 जो है इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है, सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या है, हमने y को 0 और x को क्या रखना था, 4 रखना था। तो हमने x को 4 रखा तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, जो कि 0 आ भी गई। तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आगे क्लियर कर लेंगे। अब क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट अभी और बचे हैं, क्वेश्चन 4 फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और बचा है, वो भी चेक कर लेते हैं कि ये दो जो पॉइंट हैं, कि ये भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के ये भी पॉइंट है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो इधर x की वैल्यू क्या है हमारी इस टाइम पर, रूट 2 है, और y की जो वैल्यू है वो है हमारी 4 रूट 2 है। ठीक है, अब तो चेक करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू है 4। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो क्या रखे, x की वैल्यू रखें y की, चलो y की रख लेते हैं। y की वैल्यू क्या है, 4 रूट 2 है ना, x माइनस 2 4 रूट 2, ये हमारी y की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 4 हो गया है। ठीक है, अब x जो है हमारा माइनस, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 8, और ये रूट 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा जाए, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमारी, तो ये 4 यहाँ पर है, अब ये 8 जो था यहाँ माइनस में था, दूसरी साइड आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, 8 रूट 2 आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करा कि मैंने क्या करा है कि x हमने y की वैल्यू क्या रखी थी, 4 रूट 2 रखी थी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 4 प्लस रूट 2 आ रही है। तो क्या करा जाए, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि रूट 2 और 4 रूट 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x 2y इज इक्वल टू 4। तो ये वाला भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब लास्ट जो बचा है वो भी कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक बार x, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन है, क्या रखे, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं 1, और ये 2, और ये y इज इक्वल टू 4, और क्या करा जाए, माइनस 2 y, और यहाँ पर 4, ये माइनस, ये प्लस में 1 था तो ये दूसरी साइड जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 जो कि होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2y माइनस का, और ये होता है 3। अब 4 यहीं पे रहने देते हैं, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अभी 2y मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, सिंपल है। तो मेरा अभी भी देखो कि क्या आना चाहिए था, y 1 आना चाहिए था, लेकिन अभी क्या आ रहा है, माइनस 3/2 आ रहा है। तो क्या करा जाए, तो ये भी हमारा 1 अपॉन में 1 इज नॉट the solution of x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा जो थर्ड वाला पार्ट था इस वाले क्वेश्चन का, वही सॉल्यूशन था ओनली। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लेते हैं वाला भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू जो है कितना है, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू इसके अंदर मुझे फाइंड करनी है, और जिसमें से मेरे को x की वैल्यू भी मुझे गिवन है और y की वैल्यू भी मुझे गिवन है। तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब जहां पर x लिखा है, मुझे तो क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है, तो वहां पर मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। x की वैल्यू मुझे दो दे रखी है, वो 2 दे रखी है, और 3 जो है y की वैल्यू जो मुझे दे रखी है, जो कि है 1 दे रखी है, तो मैं यहां पर 1 लिख लेता हूं, और ये k सिंपल। तो 2 मल्टीप्लाई 2 जो होता है वो 4 हो गया, एंड 3 मल्टीप्लाई 1 जो होता है वो 3 होगा, एंड ये k। और उसके बाद अब तो सिंपल है, 3 4 प्लस 3 इज 7, और ये हो गया हमारा k। तो k की जो वैल्यू आ गई है हमारी, जो आई है 7 आई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो भी जिसको भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दो, मैं उसका वहां पर ही रिप्लाई कर दूंगा और उसको हेल्प करूंगा कि उसको वो समझ में आ जाए। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी और प्रॉब्लम्स हैं और चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उनको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप मेरे को वहां पर मैं अपना नंबर शेयर करने के बाद वहां पर आप मुझे क्या व्हाट्सएप पर क्या अपने जो प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कोई और चैप्टर से भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं व्हाट्सएप पे ही आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एंड और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए जिसको भी क्लियर हुआ है ये चैप्टर पूरा। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर कर दीजिए प्लीज अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को। ठीक है,
ठीक है, तो ये शेयर भी कर देना। और हाँ, थैंक यू सो मच। और एक और चीज, अगर और कोई चैप्टर आप चाहते हैं कि ये वाला चैप्टर बनाइए सर, या फिर साइंस में चाहते हैं कि सर ये वाला चैप्टर को सिखाइए, तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, मैं जरूर आपके लिए हेल्प करूंगा, मैं उसमें बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और हाँ, अब जाते जाते थैंक यू सो मच, डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। थैंक यू सो मच।